तो मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मंजू और रिद्विष्ट आपका स्वागत करती हूँ आज के नए ब्लॉग में। यूपी के नागनदी बरेली से आज सुबह 8 बजे से मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है और धूप बाहर बहुत अच्छे से खिल चुकी है और सुबह से ही बहुत तेज़ है धूप। तो अभी पहले नाश्ता पानी बना के बिष्टी जी को ड्यूटी में भेजते हैं, फिर देखते हैं काम दूसरा। पेड़ों में भी पानी लगाना है। चलिए फिर मिलते हैं। गए ड्यूटी में है ना। हाँ ले आना कुछ, ठीक है। इतनी देर से गए हैं, 1 घंटा हो गया तैयार होते हुए। डीलरा अभी मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हूँ। मुझे बुटीक जाना था तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। थोड़ा ब्लॉग भी बन जाता है इससे ना। और ये जो हमारी वो है टेलर मस्तनी है, वो बहुत अच्छे कपड़े बनाती है, सूट वगैरह बहुत अच्छे सिलती हैं। हाँ, और मैं ये ब्लाउज़ लेके आई हूँ तो ये मैं इनको दूँगी। अभी मैं ब्यूटी पार्लर में आ गई हूँ और यहाँ से मुझे कुछ सामान लेना है। ब्यूटी पार्लर में यहाँ पे सामान भी सारा कॉस्मेटिक का मिल जाता है, लेडीज़ का। तो और यहाँ पे जो हमारी मैडम है वो बिल्कुल ऐसे बैठी हुई हैं। हेलो हाय कर दो ज़रा, उड़ जाओ ज़रा यहाँ से। और ये ना इनका नेचर जो है वो बहुत अच्छा नेचर है इनका। ये लगती नहीं कि ये मतलब अपने यहाँ की लगती है, अपने घर की लगती है। बिल्कुल बहुत अच्छा नेचर है और शायद इसी वजह से इनका ये जो है ब्यूटी पार्लर, इनकी दुकान भी अच्छी चल रही है। भगवान करे खूब अच्छा चले इनका, कहीं नज़र ना लगे इनकी, है ना। देखो सुंदर भी लग रही है। और इसमें एक बार हमारी बड़ी वाली दीदी भी आई थी इस वाले पार्लर में, है ना। तो मैं बहुत दिनों के बाद इनके पार्लर में आई हूँ और पहले मतलब बहुत जब से इनका पार्लर खुला है तब से मैं यहीं आती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 महीने में आऊँ, 3 महीने में आऊँ, घूम फिर के इधर ही आती हूँ। चलो फिर अब आपसे हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में और दूसरी बार आएंगे, ठीक है। बाय। अभी मैं आ चुकी हूँ अपने घर में। इतनी गर्मी कि बाहर पूरी पीठ मेरी तप चुकी है। सुमित क्या कर रहे थे आप लोग? चलो मैं तो अपना काम करके आ गई, निपटा के। हाँ पानी लाओ फिर। अभी मैं घर में आ चुकी हूँ। भैया बहुत भागते भागते आई, इतना ज़्यादा तेज़ मतलब धूप हो रही थी, बहुत तेज़ धूप हो रही थी। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे। थोड़ा पानी वानी पी लेती हूँ, पहले रेस्ट करती हूँ थोड़ा। दिन के बज रहे हैं 3 और खाना वाना खा के थोड़ी देर आराम किया और फिर मैंने अभी बर्तन वर्तन भी धोए। बच्चे आराम कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। और यहाँ पर आ गई थी मैं क्योंकि वो सो रखे हैं अभी और गर्मी बाहर बहुत है। तो आज मैं उधर साइड को चली गई थी, मार्केट साइड को। तो वहाँ पर मुझे काफ़ी जानने वाले लोग मिले थे क्योंकि मैं जब स्कूल जाती थी तो वो मेरा रास्ता हुआ करता था सुबह शाम का, तो मुझे डेली ही देखते थे। तो आज मैं जब गई तो मुझसे बोलने लगे कि आप इतने दिनों से कहाँ थी और कहाँ चली गई थी, बड़े दिनों में दिख रही हैं आप, ये तो मतलब पूछ रहे थे वो लोग। तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा क्योंकि ऐसा होना चाहिए। जब आप कहीं पर रह रहे हैं तो फिर उसके बाद आप कहीं 1 साल 2 साल या 10 दिन बाद जब भी मिल रहे हैं तो वो आपको याद कर रहे हैं। इनकी ऐसा होना चाहिए कि ऐसा व्यवहार होना चाहिए अपना कि दूसरे के दिल में आपका निशान थोड़ा बहुत होना चाहिए कि वो आपको याद रखे।
तो मेरा थोड़ा बहुत व्यवहार भी था वहाँ पर। कुछ शॉप्स ऐसी थी कि मेरी बंधी हुई थी वो। मैं कुछ कभी कभी जाती थी, लेकिन इतना नहीं। लेकिन नमस्ते, राधे राधे, ये सब चीज़ें मेरी चलती थी आने जाने में। तो स्कूल के बच्चे भी मिले थे, तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे मुझे भूल गए हों, रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आज भी कुछ बच्चे तो पैर भी छूते हैं। तो व्यवहार जो होता है हमारा एक दर्पण की तरह होता है। दर्पण में अगर आप अपना जैसा चेहरा दिखाओगे ना, खूबसूरत बना के दिखाओगे तो वैसे ही आपको दिखेगा वो। अगर आप उसको चीतापोती करके दिखाओगे तो वैसे ही आपको दिखेगा वो। ऐसा ही हमारा व्यवहार भी होता है। अगर हम अच्छा व्यवहार, अच्छी बोली बानी जो भी है उस अच्छा लेके जाएंगे तो वही हमें लौट के मिलता है, वही चेहरा दिखेगा हमें, है ना। दर्पण की तरह ही हमारा व्यवहार भी होता है। अभी तो फ़िलहाल मैंने स्कूल अपना छोड़ दिया। यूट्यूब का जो ये चैनल है मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें हम अपनी बातों को रख भी सकते हैं और दूसरे की भी सुन सकते हैं। तो इसमें प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो भी कमियां हैं वो भी आप मुझे बताइएगा। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। तो कोई भी चीज़ अगर हम शुरुआत में करते हैं ना, तो वो थोड़ी सी उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो यही है, एक ज़िंदगी है, संघर्ष इसमें आते हैं और उसमें हमें सफलता भी मिलती है और असफलता भी मिलती है। और असफलता मिलना भी ज़रूरी है। असफलताओं से हमें सफलताएं मिलती हैं, क्योंकि जो इंसान एक बार टूट जाता है, हार जाता है, वही हार और वही जो उसका टूटना होता है वही उसको फिर जीतना भी सिखाता है। तो ये ज़िंदगी है, संघर्ष है, और इसमें इंसान या तो अपने हालातों से टूटता है या फिर अपने लोगों के उम्मीदों से हारता है। दो चीज़ होती हैं, या तो वो अपने हालातों से हारता है या फिर अपने लोगों से हारता है। उम्मीदों से मतलब अपने लोगों की उम्मीदें जो होती हैं कि अरे चलो हमारा यहाँ पर अगर नहीं हो रहा है तो हमारा ये बहन कर लेगी या भाई कर लेगा, या फिर हमारे परिवार के सब हमारा सहयोग देंगे। अगर ऐसा वो सोचता है, अगर उसके साथ ऐसा नहीं होता है तो फिर वो हारता है। तो फिर हारने के बाद क्या होता है, फिर अगर वो कोई चीज़ अगर कर रहा है, फिर उसके अंदर आत्मविश्वास आता है, हिम्मत आती है, और वो फिर किसी से डरता नहीं है। फिर वो कहता है अरे मैंने इनसे ये कहा था, इन्होंने ये नहीं करा, मेरे यहाँ पर इन्होंने मदद नहीं करी, मैं यहाँ पर ये सहयोग नहीं, आज नहीं तो ऐसा होता वैसा होता। फिर वो किसी से डरता नहीं, वो अपनी करने लग जाता है फिर। ठीक है, तो इसलिए सहयोग अगर आपसे जितना हो सकता है वो उतना कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो आप आत्मविश्वास रखिए, अपने संघर्ष पे, अपने मेहनत पे विश्वास रखिए। आपके अपने आप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन मेहनत कभी आपको धोखा नहीं दे सकती है। तो मेरा आज का ये एक जो भी है एक उद्देश्य समझ लीजिए इसे। तो आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती है, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिएगा। और जो भी कमियां हैं, गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ, बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद। हर हर महादेव। आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर रख रही हूँ, क्योंकि मेरी बातों में काफ़ी ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा। धन्यवाद। कल मेरी ब्लॉग एंड करने के बाद शाम को मौसम बहुत ज़्यादा भयानक ये था, आंधी आई थी। मौसम हो गया है, बिल्कुल लगातार बिजली कड़के चमक रही है। मतलब आवाज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना भयंकर मंजर हो रखा है। इसमें से जो भी चीज़ सब उड़ के पता नहीं इधर उधर कहाँ चलती है।